हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मैं सुबह दिखा रही हूँ, ये सुबह के जो है मैं बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद उसके बाद का ये सीन है। तो ये 9 बजे के करीब है, ये उस समय का सीन है। तो आज मैं जो है अपना जो ब्लॉग है अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक्चुअली कभी कभी ना ऐसा ही होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठना नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा भी अगर मुझे लेट होता है तो मुझे सीधा किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि बेटे का स्कूल है, स्कूल बस मिस नहीं हो जाए, तो इसीलिए मुझे टाइम पे सारा काम करना पड़ता है। तो डेली का यही होता है शेड्यूल। अपना पहले शेड्यूल बनाती हूँ कि क्या क्या मुझे करना है। वैसे तो नाइट में भी बना लेती हूँ मैक्सिमम टाइम, लेकिन कभी जैसे नहीं होता तो मॉर्निंग के टाइम ही बनाती हूँ। तो वही मेरा अभी शेड्यूल चल रहा है। तो किसी ने ना कमेंट पूछा हुआ था कि दी जो आपके पास जो बुक है वही बुक्स मेरे पास भी है, लेकिन वो ना कोई रिलेवेंट नहीं है। तो उस समय मैं आंसर नहीं कर पाई थी, लेकिन उसका आंसर मैं अभी यही देना चाहूँगी ना कि देखो, ये बात तो ये है कि कोई भी बुक है ना, कोई भी पूरे सिलेबस को कवर नहीं करती है। किसी भी पर्टिकुलर जो भी हम कंपटीशन लेवल में कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, वो कोई भी कुछ बुक्स है ना, वो सारे के सारे जो है सिलेबस को हमारे कवर नहीं करते। बस वो इसलिए होती है रेफरेंस के लिए, हमारे रेफरेंस के लिए होती है कि हमें बस आइडिया लग जाता है कि हाँ ये चीज़ें करनी। और मैंने पहले भी आपको बोला हुआ था कि मैंने जो बुक्स परचेज़ की ओनली और ओनली इसलिए की थी क्योंकि मेरी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देख सकती थी, और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैंने बुक्स परचेज़ की हुई थी। और ये भी बात, दूसरा ये बात भी ये था कि जैसे कि न्यू सिलेबस आया हुआ है, जो पे भी डाला हुआ है जनरल पार्ट में। जो हमारा जनरल पार्ट है, जो भी DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हो उनका सबका जनरल पार्ट सेम ही होगा। तो वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ है। तो उसमें यही बोला जा रहा था कि अब जो है क्वेश्चन लेवल हार्ड आएगा, तो उस हिसाब से क्या है हमें SSC लेवल तक का करना था, इसलिए मैंने बुक्स बाई की हुई थी। और दूसरा थर्ड पॉइंट ये था कि एक्चुअली मेरा मेन सब्जेक्ट जो मैथ था, अगर मेरे मैथ में जनरल पार्ट में मैथ में ही अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो फिर मुझे क्या है जिसमें मैं ज़्यादा नंबर अकर कर सकती हूँ, ज़्यादा नंबर ला सकती हूँ, उसमें मैं नहीं ला पा रही। तो इसलिए मुझे थोड़ा गिल्ट लग रहा था, इसलिए मैंने मंगवाई हुई थी। बाकी आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, आपको सारी बुक्स, मतलब ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर बुक्स आपने ली और आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा फास्ट है, दुनिया बहुत ज़्यादा अब एडवांस हो गई है। इतने सारे मटेरियल है, इतने सारे जो है क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन है। तो आप ये कभी नहीं सोच सकते हो कि एक ही टॉपिक से हमारी, एक ही बुक से, एक ही रेफरेंस से हमें सब कुछ मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा इजीली। ऐसा नहीं हो सकता, कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। तो हमें ये क्या है, बुक्स क्या होती है, हाँ हमारी पहले बेसिक्स जो होती है नॉलेज, या बेसिक जो भी बेस बनाने का काम करती है। उसके बाद ही मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट धीरे धीरे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा जो भी है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सबसे मेन थिंग है PYQ जो है वो आपको ये बताते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक पूछा जा रहा है। और जो अभी जैसे लेटेस्ट जो टीचिंग के हो रहे हैं या नॉन टीचिंग के हो रहे हैं, उनके जितने भी PYQ हो रहे हैं उनको आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्योंकि ऑन 6 मंथ में तो चेंज नहीं हो जाएगा, अप्रोक्स उसी के बराबर ही हमारा एग्जाम होगा। और इसके अलावा काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि मैम आप PYQ कहाँ से कर रहे हैं। तो जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ, उसके लिए मैंने काफ़ी पहले बताया हुआ था मेरे पहले वाले वीडियो में, जब नए वीडियो थे तो मैंने बताया हुआ था कि बुक है यूथ पब्लिकेशन की, उससे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे शैंकी सर में जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उनके बारे में पता चला। फिर मैंने उनकी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन किया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने काफ़ी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड स्टार्ट कर दी ई बुक के फॉर्म में। तो अगर आप भी चाहते हो तो आप भी उस टेलीग्राम, उनके जो चैनल है पहले उसमें जाके आप उनके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं शेयर कैसे करना है कि ये सब कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैंने बनाया हुआ नहीं है ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल। तो और उसके अलावा आप दूसरा ये कर सकते हो कि जैसे मैंने काफ़ी बार बताया हो कि टेक्स्ट बुक
प्रो टेक्स्ट बुक जो ऐप है उसमें भी काफ़ी PYQ होते हैं। तो आप वन टाइम एक पेमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पे काफ़ी सारे जो है PYQ मिल जाएंगे। और उसमें ये और एक फ़ायदा है कि जैसे मान लो आपने कोई आज एक टॉपिक फिनिश किया, जैसे मान लो हिंदी में ही बता देते हो समास आपने फिनिश किया, तो आप वहाँ पे जाके टेस्ट में जाके आप समास लिखोगे तो समास के ही क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आज जो आपने टॉपिक किया वो कितना हुआ और इसमें और कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो आपको क्या है कि जो आपकी स्टडी है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है। आपको ये नहीं कि थ्योरेटिकल पार्ट रटते हुए जाना, उसी को रिवीजन करना है और आपको लगेगा हाँ मेरा तो हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले के टाइम का नहीं है। अभी जो है स्मार्ट है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना पड़ेगा। और मॉक मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो शेंकी सर के जो चैनल है उसमें जाके, या फिर दूसरा टेक्स्ट बुक जो ऐप है उसमें जाके आप कर सकते हो। तो मैंने तो वो लास्ट ईयर ही बाई किया हुआ था टेक्स्ट बुक है, जो अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ में मेरा मतलब दोबारा मुझे बाई करना पड़ेगा। तो वो थोड़ा फीस 350 अराउंड ऐसा कुछ होता है, उतना आपको देना पड़ेगा, वन टाइम पे करना पड़ता है। उसके बाद 1 ईयर के लिए आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं बहुत सारे, उसमें अनलिमिटेड टेस्ट होते हैं। तो वो आप उसमें आपके सब्जेक्ट जितने भी है आप उसमें भी अपना टेस्ट दे सकते हो। तो आज जो दिन था, जो मेरा टेस्ट का दिन था, जैसे मैंने बोला था कि ये मेरा लास्ट है, उसके बाद मैं जो प्रतीक शिवालिक सर है उनका जो है टेस्ट वीकली प्लान वो फॉलो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट 2 दिन के बाद जो है मेरा 30 डेज चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिड ऑफ अगस्त को कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो उसी के हिसाब से मुझे अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनके प्लान को फॉलो कर रही थी तो मैं जो अपने प्रीवियस है उनको मैं रिवीजन अच्छे से नहीं कर पा रही थी। इसी की वजह से ऐसा हो रहा था कि मुझे वो स्टॉप करना पड़ा। लेकिन अगर मुझे चांस मिला तो मैं उसको भी करूँगी, उसको मैं बाईपास देखती हुई रह रही हूँ कि कोई टॉपिक जो मैच करता हुआ रह रहा है तो उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो टेस्ट दूंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया है, लेकिन हाँ मैं रेगुलर जैसे फॉलो कर रही थी 1 मंथ से 1.5 मंथ से, वैसा अभी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अभी अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियस जो है वो भी सारी फिर मैं भूलती हुई जाऊंगी। तो अभी जो है नाइट स्टडी का टाइम हो रहा है, और जस्ट टेस्ट देने से पहले मैं अपना थोड़ा रिवीजन करने के बाद उसके बाद मैंने अपना टेस्ट स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मैं अपना जो टेस्ट है वो दे रही हूँ, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए। तो अभी मैंने टेस्ट दिया हुआ था, 9:30 को मैंने स्टार्ट किया था, अभी 10:30 तक मैंने फिनिश किया। उसके बाद मैंने अपना एनालिसिस किया, तो मार्क्स इतने ज़्यादा बुरे थे कि पहले तो मैंने सोचा मैं शेयर ही नहीं करती हूँ, क्योंकि सच में मुझे ना आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मुझे ना थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए भी थी क्योंकि जीएस में मैंने काफ़ी टॉपिक है कंप्लीट किए थे, 1-2 टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए थे, जैसे सेंसेक्स है वो छोड़ दिया था, क्योंकि इतना हो ही नहीं पाया। आप 4 डेज़ में 5 डेज़ में कितना और कर पाओगे टॉपिक। तो यही था मेरा कि 1 आवर से ज़्यादा जीएस तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है। तो इसीलिए जैसे देखो जनरल नॉलेज में मेरे मार्क्स आए 3.75, मतलब इससे पहले भी मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 6-7 आ रहे थे। लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं बोलेंगे, मतलब जितना मैं कर रही हूँ 10-12 क्वेश्चन कर पा रही हूँ, उसमें से कुछ सही हो रहे कुछ गलत है। इस बार मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब नंबर आए हैं जीएस में। रीजनिंग में भी कुछ अच्छे नहीं आए, रीजनिंग में भी ना ऐसे लेंदी क्वेश्चन थे, तो मुझे कई सारे क्वेश्चन स्किप करने पड़े। और मैथ में भी सेम ऐसा ही हुआ, कई सारे क्वेश्चन मुझे स्किप करने पड़े। मेरे रॉन्ग नहीं हुए, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन ना अटैम्प्ट नहीं कर पाई, मुझे छोड़ने पड़े। तो इंग्लिश में भी मेरे कई सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, और हिंदी में भी सेम हुआ है, क्योंकि ये दोनों मेरे पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी पता नहीं क्या ऐसा हुआ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ है। जीएस में मेरे 5 क्वेश्चन करेक्ट और 5 क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गए। आप समझ सकते हो कितना बुरा पेपर हुआ है मेरा।
रीजनिंग में 8 करेक्ट हुआ, 3 रॉन्ग हुए, इसमें भी मार्क्स नहीं है सही। मैथ में मेरे 11 सही हुए, 1 रॉन्ग हुए, यानी ओनली 12 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर पाई। यानी प्रैक्टिस की, अभी भी प्रैक्टिस करते ही रहना, मतलब 10 नंबर का ये टेस्ट और अभी भी मेरे मार्क्स ऐसे ही आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। इंग्लिश में 14 करेक्ट हुए, 3 रॉन्ग हुए, और हिंदी में 16 करेक्ट हुए हैं, 3 रॉन्ग हुए हैं। तो मार्क्स मेरे आए हैं, पिछली बार मेरे मार्क्स आए थे, मैं अभी शो कर देती हूँ। पिछली बार 51.5 था। देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज 6 है, ठीक है। इंग्लिश मेरे लास्ट टाइम बहुत अच्छा हुआ था। इस बार कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दे दिए जो उससे मतलब ही नहीं है, मतलब मैं अगर दिखाती हूँ, लेकिन वही बात है कि ये तो फिर वही अपने आप को दिलासा देना ही हुआ कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। बाकी मैं दिखा सकती हूँ कई क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दिए थे जो उस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं था। जैसे इंग्लिश में मैं दिखाती हूँ, इंग्लिश में इन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे, ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, ये तो चलो मैंने फिर भी अपने उससे दे दिए थे। 1 सेकेंड, जैसे ये क्वेश्चन है, द बैट इज़ माइन, तो ये एग्जेक्टिव क्लॉज से इन्होंने पूछ लिया, जबकि टॉपिक इन्होंने पूछा हुआ था क्वेश्चन टैग। तो फिर भी ये मैंने अपने उससे, मतलब अपने ग्रामर के नॉलेज से मैंने किया। मतलब कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन इन्होंने ऐसे पूछे जो, तो कहीं ऐसा हुआ ना कि मुझे फिर छोड़ना भी पड़ा कई बार, तो ये वाला तो रॉन्ग हुआ। और 17 सेम ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। तो यही था आज का दिन। तो आज का दिन तो बहुत बुरा ही गया, और सच बताऊं तो मैं इससे ज़्यादा और खींच भी नहीं सकती, 5 डेज से ज़्यादा मैं ले नहीं सकती। नहीं तो अगर ये फिनिश नहीं होगा तो फिर मैं अपना जो बोलते हैं ना कि पूरा जो टेस्ट है, पूरा जनरल पार्ट का, मतलब सारे टॉपिक को मिला के जो टेस्ट देना होता है वो मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाऊँगी। ये 5 डेज़ का जो है, ये सर का जो है वीकली प्लान, इसमें तो इस तरीके से है ना कि एक टॉपिक, कुछ टॉपिक दिए उसके अकॉर्डिंग करना है, वीकली प्लान के हिसाब से करना है। लेकिन एग्ज़ाम में तो हमें सारे टॉपिक को लेके करना है, तो इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करना चाह रही थी। तो अभी तो यही मार्क्स हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी और ज़्यादा स्टडी पे ध्यान देना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, चाहे वो कोई भी टॉपिक इजी हो उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में कारक जो है और इंग्लिश में क्वेश्चन टैग है, ये दोनों टॉपिक इतने ईजी थे कि इससे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन होने चाहिए थे, लेकिन इसमें गलत हो गए। मैथ में भी मैंने अब की बार बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी, बुक भी मैंने अपने लिए मंगवाई हुई थी, लेकिन मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाई। लैंग्वेज इतनी बड़ी बड़ी थी, उसकी वजह से भी मैं थोड़ा फंस गई। तो चलो वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, तो फिर यही रहा आज का दिन। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, और आप भी अपनी स्टडी करते हुए रहिए। बाय।